लाहौर में जो तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई हैं ये 19,500 हैं एक साल में, और जो कराची की तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई थी वो तकरीबन 40-45 हज़ार थी जो सिर्फ रजिस्टर्ड हुई हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं उनकी पता नहीं तादाद कितनी है। तो मेरे अंदाज़े में इसमें 65 to 70% ना लड़कियों की तरफ से तलाक जो है ना वो खुला की जो डिग्री ली जाती है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होती है। अच्छा, जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो अरेंज मैरिज वाले होते हैं या कोर्ट मैरिज वाले होते हैं, लव मैरिज वाले होते हैं? कौन से ज़्यादा केसेस आते हैं जिनमें तलाक ज़्यादा होती है? तलाक की जो रेशो होती है ना उसमें तकरीबन 75% जो तलाक होती है ना वो पसंद की शादी करने वाले हज़रात में होती है। वो इस वजह से होती है कि रिसेंट मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उन्होंने अपनी शादी पे तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया खर्च किया था, और शादी के तकरीबन 20-25 दिन बाद लड़की अपने घर चली गई और उसने जाके वहाँ पे खुला दायर कर दिया कि जनाब मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। आप ये ना सोचा करें कि ये लड़की बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, तो ये इस चीज़ का अच्छा असर नहीं पड़ता जब आप अपने घर पे बैठे ये बात करते हैं ना अपने वालिदैन के सामने कि माँ जी जिस घर में मेरी शादी करनी है लड़की बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, उनका घर अपना होना चाहिए, वो उसका वालिद को अच्छी जॉब पे होना चाहिए और वो सामान चीज़ अच्छा सारा दें। तो साथ वाली जगह पे जब आपकी बहन बैठी ये बातें सुन रही होती है ना तो उस पर एक अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप लोग आपस में इश्क करते हैं ना तो फिर अगर इश्क कीजिए तो फिर निकाह भी कीजिए, वरना एक दूसरे की ज़िंदगी तबाह ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजीह नजम। हमारे मुल्क में आए दिन तलाक की रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम इस्लाम की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा रिश्ता या पसंदीदा चीज़ है वो निकाह है, और जो अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा अमल है वो तलाक का है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, इसके बावजूद दिन ब दिन तलाक की रेशो क्यों इंक्रीज़ हो रही है? मेरे साथ मुल्क के मायानाज वकील फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं। वकील भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, अपनी टिकटॉक आईडीज़ पे लोगों को मशवरे भी देते हैं कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो केसेस उनके पास रिपोर्ट होते हैं खुला के या तलाक के, उनमें बेसिक चीज़ वो कपल्स की क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इस्लाम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है निकाह का, कि मियाँ बीवी को कहा गया कि एक दूसरे का लिबास है। लेकिन अगर हम आज के हालात देखते हैं तो आए दिन तलाक हो रही है, और तलाक भी कोई इज़्ज़तदार तरीके से नहीं होती। एक दूसरे के किरदार पर कीचड़ उछाला जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। क्या वजह है? मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो बर्दाश्त है। आजकल लड़की और लड़के में इतना बर्दाश्त का वो मादा ही नहीं रहा कि आप छोटी सी बात करते हैं ना तो वो उनमें से यहाँ तक बात पहुँच जाती है। पहले तो ना हमारे जो छोटे छोटे होते थे ना तो हम अपने वालिदैन से सुनते थे कि किसी एक गाँव या किसी शहर में या किसी बस्ती में किसी एक घर में तलाक हो जाती थी ना तो उस घर में ऐसा सोग होता था, तो उस इलाके में ऐसा सोग होता था कि जैसे इस पूरे इलाके में कोई नौजवान किसी की मौत हो गई है। अब यकीन जाने कि रूटीन में ये मैटर्स बन गए हैं। कोर्ट्स में जब हम जाते हैं तो रूटीन में हर दूसरे वकील के पास कोई ना कोई फैमिली मैटर है, और बेचारे यही बता रहे होते हैं कि जनाब हम वकील हज़रात तो हम तो फ़ीस लेते हैं, हमारे पास क्लाइंट आता है जो। लेकिन जब हम लोगों की दास्तान सुनते हैं ना, कोई कहता है जी 6 माह हुए हैं शादी को, क्या कहता है साल हुआ है, और साल के अंदर ही जनाब वो तलाक तक बात पहुँच जाती है। तो इस बात पर बड़ा हम हैरान होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कभी ये भी लगता है कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल की वजह से भी काफ़ी लोगों के घर ख़राब होते हैं, क्योंकि अब लोग बर्दाश्त के अलावा भी ये जो टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इसने बड़ा आपके घरों के माहौल को ख़राब कर दिया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो पिछले साल रिपोर्ट्स आई हैं टोटल ये खुला की या डाइवोर्स की, ये तकरीबन 19,500 आई हैं। तो क्या एक बेसिक चीज़ आपने देखी, मर्दों की तरफ से ज़्यादा पहल होती है, औरतों की तरफ से ज़्यादा पहल होती है कि हमें खुला चाहिए, या क्या होता है? ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो आप 19,500 तलाक़ें बता रही है ना, ये सिर्फ लाहौर की हैं। लाहौर में जो तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई हैं ये 19,500 हैं एक साल में, और जो कराची की तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई थी वो तकरीबन 40-45 हज़ार थी जो सिर्फ रजिस्टर्ड हुई हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं उनकी पता नहीं तादाद कितनी है। तो मेरे अंदाजे में इसमें 65 to 70% ना लड़कियों की तरफ से तलाक जो है ना वो खुला की जो डिग्री ली जाती है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होती है। और जो मेरे तक ज़्यादा केसेस आए हैं, शायद लड़कों की तरफ से भी तलाक दी जाती हो, लेकिन लड़कियां इस केसेस को ज़्यादा दायर करती हैं कि अपनी मर्ज़ी से वो अपने खामन से तंग आके और उसके घर वालों से तंग आकर तो खुला ले लेती हैं। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स होते हैं, मतलब शादी के बाद भी लड़की के किसी से ताल्लुकात हैं या लड़के के किसी से ताल्लुकात हैं, इस वजह से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, या ऐसी कोई वजह नहीं होती कि बस सास के साथ ही रहना चाहती हैं, सेपरेट रहना चाहती हैं, इसलिए ज़्यादा मसले होते हैं? ये भी बड़े ज़्यादा मसाइल हैं आजकल, तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल फैल चुके हैं कि लड़के, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि लड़का आया तो लड़के ने कहा जनाब मेरी बीवी जो है ना वो किसी और के रिलेशन में है, तो मैं उसे मना भी करता हूँ लेकिन वो बाज नहीं आती। ये अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जनाब हमारा जो मर्द है ना, हमारा शोहर है जो मेरा, वो इधर उधर औरतों में बाहर गंदगी फैलाता है या इस तरह की गंदी हरकतें करता है मेरे घर होने के बावजूद भी, तो मैं उससे जो है ना वो खुला लेना चाहती हूँ। या खामद अपनी बीवी को जब इन हालात में देख लेता है तो शायद मुझे लगता है कोई इज़्ज़तदार शख्स ऐसी बात नहीं बर्दाश्त करता,
तो वो फिर मैंने अक्सर औकात ऐसे लोग देखे भी हैं जो माफ़ भी कर देते हैं, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन तीसरी चौथी दफ़ा गलती नहीं माफ़ करते तो वो बात तलाक तक पहुँच जाती है। अच्छा, एक जो वकील होता है, हमने हमेशा देखा है कि जब औरत उसके पास खुला के लिए आती है, मर्द तलाक के लिए आता है, तो वो कोशिश यही करता है कि दोनों को बिठा के पहले समझाए, उनके रिश्ते को बचाया जाए। तो कितना मुश्किल होता है एक वकील के लिए उन लोगों को कन्विंस करना, और लोग कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ठीक है हम मान जाते हैं, या नहीं उनमें यही होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे की बातें? देखें जी, अगर कोई वकील सुलह की नीयत से मियाँ बीवी के आपस में सुलह करवाता है ना, तो ये हज से बड़ा सवाब है। तो मेरे पास तो अगर कोई क्लाइंट आता है ना, ख्वाह वो औरत हो या कोई मर्द हो, तलाक के लिए आए मर्द या कोई औरत आए खुला के लिए, तो मैं पहले उन्हें यही कोशिश करता हूँ कि चलें अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कोशिश करूँ। मैं 20-30 हज़ार रुपया कमा लूँगा तो मेरा उससे क्या होगा, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर इनकी सुलह करवा दूँ तो ना तो ये ख़ानदान तबाह होगा, ना घर तबाह होगा, तो जो ना उनकी छोटे बच्चे हैं उनकी नस्ल तबाह होगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दूसरे वकला हज़रात को भी ये पैगाम दूँगा कि अगर आपके पास कोई खुला का या तलाक का कोई ऐसा मैटर आता है तो आप कोशिश पहले ये किया करें, अल्लाह ताला को नाज़िर जान के ये कोशिश किया करें कि आप इनकी सुलह करवाएं, तो उस काम में अल्लाह ताला की ज़ात भी आपकी मदद करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि जब इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि लोग शादियों पे जब पैसे लगाते हैं तो 10-10 लाख रुपए उन्होंने शादी के इवेंट्स पे लगा दिया, लेकिन 6 माह बाद ही उनकी मैरिज होती है, वो सक्सेसफुल नहीं रहती है, और फिर उनको एक ये चीज़ का भी डिप्रेशन होता है कि यार इतने फाइनेंसेस भी हमने लगा दिए, कंगले होके हम बैठ गए, शादी भी हमारी नहीं चली। ये बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, लेकिन औलाद जो वो नहीं ना सोचती अपने माँ बाप की। सबसे बड़ी बात है, पैसा तो बाद में होता है, सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहता। ये रिसेंट मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उन्होंने अपनी शादी पे तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया खर्च किया था, और शादी के तकरीबन 20-25 दिन बाद लड़की अपने घर चली गई और उसने जाके वहाँ पे खुला दायर कर दिया कि जनाब मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। तो वो लोग काफ़ी रिच थे, तो उनकी फैमिली ने आपस में बैठ के सेटलमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, और वही हुआ कि लड़की ने जनाब तलाक ले ली उस बंदे से, और वो घर ख़राब हो गया, ख़ानदान ख़राब हो गया, रिश्तेदारी ख़त्म हो गई, ताल्लुकात ख़त्म हो गए। तो इसमें देखें ना, अक्सर औकात लड़की और लड़के की गलती की वजह से इतने पुराने रिश्तेदारी, पुराने ताल्लुकात सारे वो इस वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो अरेंज मैरिज वाले होते हैं या कोर्ट मैरिज वाले होते हैं, लव मैरिज वाले होते हैं? कौन से ज़्यादा केसेस आते हैं जिनमें तलाक ज़्यादा होती है? तलाक़ी की जो रेशो होती है ना, उसमें तकरीबन 75% जो तलाक होती है ना, वो पसंद की शादी करने वाले हज़रात में होती है। वो इस वजह से होती है कि लड़का लड़की पहले एक दूसरे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, लड़की कहती है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, लेकिन शादी होने के बाद जब वो देखते हैं कि असल दुनिया तो ये थी, हकीकत ये है, और जब हकीकत देखते हैं ना, आप शीशे के सामने देखते हैं, तो फिर आपको जो अपना असल चेहरा नज़र आता है, तो उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपका घर ख़राब हो जाता है और बात तलाक तक पहुँच जाती है। आप बहुत से लोगों की कहानियाँ और मसले सुनते हैं कि वो क्यों तलाक खुला का मुतालबा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक लड़की को शादी करते हुए एक लड़के में क्या बेसिक चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, और एक लड़के को एक लड़की में क्या देखना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि एक सबसे पहले लड़की को उस लड़के का इखलाक, और सबसे बड़ी बात है उसकी नस्ल देखनी चाहिए। इंसान हो या कोई जानवर हो, आप उसकी नस्ल से उसे पहचान सकते हैं कि वो किस, मतलब कि वो किस इखलाक का मालिक है, वो किस तरह से आपके साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। हमारे मुआशरे में आजकल लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, और वो पैसे की इतने उन्हें वो रंगीनी आंखों में सवार हो जाती है, तो वो देखते ही नहीं उसके बाद कि जनाब कल को 6 माह बाद या साल बाद जब हमारी बच्ची का कोई बच्चा होने वाला होगा तो इसकी ज़िंदगी क्या होगी। पैसा आप लोगों को कुछ भी नहीं देता। यकीन करें, मैं अक्सर हमारे मुआशरे में देखता हूँ कि किसी गरीब घर से रिश्ता आ जाए ना, तो घर वाले जनाब वो फ़ौरन से पहले जनाब वो करवाना शुरू कर देते हैं, मौलवी हज़रात से पूछना शुरू कर देते हैं, वो एक पता नहीं रात को क्या इस्तिखारा करवाना शुरू कर देते हैं, और जब किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाए तो फिर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं, जनाब हमारी बेटी का बड़े। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि हमारी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, जो आसाइशें हम नहीं दे सके शायद उसको शौहर दे सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा किया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से रिज़्क़ देता हूँ, और रिज़्क़ जो होता है ना, वो इंसान में मियाँ बीवी के मामले में औरत की किस्मत का होता है, औलाद मर्द की किस्मत की होती है। मैंने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो कंगाल थे, जिनके पास खाने के लिए सिंगल पैनी भी नहीं थी। उन्होंने शादी की, रिश्ता अज़दवाज में जब वो आए तो खुदा ने उनके घर में इतनी बरकत डाली कि आज वो लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं रिज़्क़ की वजह से। तो कभी भी आपको ये चीज़ सोच के नहीं सोचना चाहिए कि जनाब मैं अगर शादी करूँगी तो वो लड़के के पास खाने को क्या है या उसके पास नौकरी क्या है।
तो हमारे इस्लाम में अगर जब आपकी नस्ल जो है वो बालिग हो जाए तो फ़ौरन से पहले आप उनकी शादियाँ करें। जितने लोग अभी शादी करने का इरादा रखते होंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में होंगे, जिनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल होंगे, उनको आप कोई पैगाम देना चाहें कि तलाक तक वो ना पहुँचें बल्कि खुद ही अपने घरेलू मसाइल को घर में ही हल कर लें? मैं सिर्फ उनके आपके प्रोग्राम के एक तवज्जुह से एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में अच्छा टाइम आए, बुरा टाइम आए, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा। हज़रत अली का कौल है कि उनके पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा जनाब मैं जब कोई मुझे ऐसी बात बताएं कि जब मैं परेशानी में हूँ तो मेरे दिल में ऐसी बात आए तो मैं परेशान ना हूँ, और यहाँ पे मैं खुशी में हूँ तो मेरे दिल में कोई ऐसी बात ना है कि मैं तकब्बुर में आ जाऊँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखना कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो बात यही है, सिर्फ ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, अपने दिल में ये ख्याल रखा करें कि ये वक्त गुजर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ फ़हीम खोकर साहब मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि वक्त जैसा भी होता है गुजर जाता है। जितने भी कपल्स हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने जितने भी मसाइल हैं उनको खुद से हल करें, कभी किसी तीसरे पर्सन को इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके ताल्लुकात आपस में ठीक हो जाए लेकिन वो तीसरा बंदा हमेशा आपको जो बातें आपने पार्टनर के बारे में अपने बताई होती हैं उनको उस पर आपको भी जज करता है और आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ यकीनन आपने सीखा होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।